और मैंने एक बात आपको कही थी कि भारत में लोग समझाने से नहीं मानते, पर बहकाने से बहुत जल्दी मान जाते। इसका प्रत्यक्ष मैंने भी देखा है। राजस्थान के नागौर जिले में एक जगह सामवेद पारायण यज्ञ था। हिसार ब्रह्म विद्यालय के 2 ब्रह्मचारी मेरे साथ में थे, यज्ञ में करा रही थी। तो जितने भी लोग आहुति दे रहे थे, मुझे लगा कि सामग्री की मात्रा बहुत अधिक डाली जा रही है। मैंने उनको संकेत किया, जो सामग्री की मात्रा है वो केवल 6 मासे की डालो, जैसे पूज्य आचार्य जी भी कह रहे थे। अब वो मानी ना। पहली बार यज्ञ हो रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, सुनने को कोई तैयार था नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भाषा का भी अंतर आ जाता है। अब वो वठे और कठे वाले है ना, और पता लगा हम शुद्ध हिंदी बोलने वाले। तो मैं प्रयास कर रही थी उनको बार बार कहने का। अब जब मैं बोलूं तो वो 1-2 मिनट तो कम कम डाले, पर वो फिर ज्यादा ज्यादा डालना शुरू करे। क्यों? एक भाव ये बना रखा है, जितना ज्यादा दोगे बदले में, जोर से बोलो, उसका कई गुना बढ़ा करके मिलेगा। अब जब अपने से देने की बारी आती है तब तो चम्मच छोटी रहती है, पर पता लग जाए घी भी दूसरे का और चम्मच भी दूसरे की, तो चल फिर क्या दिक्कत है? घिस घिस चंदन घिस घिस पानी, सालीग्राम कहा गए मैं नहीं जानी, सालीग्राम ही घिस दिए, पता लगा फ्री का चंदन मिला। तो आप विचार करना, चिंतन करना, वो भर भर मुट्ठी डाल रही हैं। तो मैंने उनको कहा, देखो सुनो, ये जितनी भी आहुति डाल रही है कान खोल के सुनो सारी। ये उंगली बिल्कुल मत लगाओ, अगर ये उंगली लगाओगी तो ये तर्जनी है, तर्जन करने का काम करती है। और मैंने कहा ये सबसे छोटी है, अगर ये लगाओगी तो भी फल नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, इनसे दो। अब जैसे ही मैंने ये बोला, 1 सेकंड भी नहीं लगा उनको, तुरंत के तुरंत उन्होंने इससे आहुति देना आरंभ। अब जब इससे आहुति दी जाएगी तो सामग्री अपने आप ही कम आएगी। अब मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा देखो, मैंने बहकाने की बात इनको बोल दी और ये तुरंत मान गई। अब जैसे वो यज्ञ पूर्ण हुआ तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये वाली उंगली क्यों नहीं लगाई? बोले आपने ही तो मना किया था कि ये तर्जनी। और मैंने कहा ये वाली क्यों नहीं लगाई? कि बोले आपने ही तो मना किया था कि ये सबसे छोटी। तो मैंने कहा यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? बोले जी हम तो हवन कर रहे हैं, आप आहुति दिलवा रहे तो हम हवन कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कल व्याख्या की थी कि ये हवन क्या है? देवताओं को खिलाना। अग्निर्वै देवानाम मुखम, इसका मतलब आप देवताओं को क्या कर रही थी? बोले हम देवताओं को खिला रही थी। तो मैंने कहा जब राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा, जब तुम दाल बाटी खाती हो तो कितनी उंगलियां लगाती हो? बोले पूरा ही हाथ लगाते हैं फिर तो मैंने कहा जब स्वयं खाते हुए पूरा हाथ लगा रहे हो तो देवताओं को खिलाते हुए भी पूरे हाथ का प्रयोग करना चाहिए। तो बोले आपने फिर ये क्यों बताया? मैंने कहा इसलिए बताया था कि मैं तुम्हें बार बार बोल रही थी सामग्री की मात्रा कम करो कम करो कम करो, तुम मान नहीं रही थी। तो मैंने सोचा लाओ आज कान को थोड़ा सा घुमा करके ही पकड़ लूं। तो बस वो घुमाने वाली बात थी। मुझे उस दिन समझ में आया ये हिंदू जाति मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसे कोई लाख समझाए पर ये मानेगी नहीं, और इसको बहका दे तो ये तुरंत मान जाती, तुरंत एकदम। इसलिए यहां पर नंदी भी गर्दन हिला करके इनकी किस्मत बता देता है, तोता भी बोल करके इनकी, जोर से बोलो, किस्मत बता देता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इनकी हाथों की लकीरें पढ़ करके इनका भाग्य बता देता है। इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो? तो ये जो चल रहा है ये सबका सब चेले चपाटों का ही खेल है। क्या आशुतोष जी महाराज के उसमें चेले चपाटे चला दिए, उन्होंने चला दिया। तो आप विचार करना, जो जिसको अपना गुरु मानता है इसका मतलब वो उसके आदर्शों का कहीं ना कहीं पालन, जोर से बोलो, जरूर करेंगे। तो गांधी जी जो अपना गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे तो गोविंद जी रानाडे को मानते थे, और गोविंद जी रानाडे अगर अपना गुरु मानते थे तो वो महर्षि दयानंद को मानते थे। आपने यदि पढ़ा हो तो पूना के अंदर जो प्रवचन हुए थे महर्षि दयानंद के, वो गोविंद जी रानाडे ने ही कराए थे।
इसका मतलब वहां भी मूल में कौन बैठे हुए हैं? ऋषि दयानंद। और इधर गरमदल पर आप आ जाओ तो वीर सावरकर अपना गुरु मानते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा को। और श्याम जी कृष्ण वर्मा वो व्यक्ति थे जो मुंबई के अंदर महर्षि दयानंद के संपर्क में आए तो उनके चरणों में अपना सर रख करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। पत्र व्यवहार के माध्यम से दोनों के बीच बातचीत होती थी, जिसके आज भी कई सारे प्रमाण हैं। और जिस समय लंदन से एक अवसर आया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के लिए, वो लंदन जाना नहीं चाहते थे, पर जब उन्होंने गुरुदेव ऋषि दयानंद जी से पत्र व्यवहार करके पूछा क्या मुझे लंदन जाना चाहिए, तो चिंतन करना ऋषि की विचारधारा कितनी आगे की थी, कितनी आधुनिकता थी। ऋषि दयानंद कहते निश्चित आपको लंदन जाना चाहिए, जब तक हम वहां पर जाएंगे नहीं तो हमारी बात वहां कैसे पहुंचेगी और उनकी जो चीजें हैं वो हमको कैसे पता लगेगी। तो आप लंदन में जाओ और लंदन में जाकर के भारत की आजादी के लिए काम करो। तब श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो क्रांतिकारियों के रुकने का अड्डा हुआ करता था। तो उस गरम दल के मूल में भी कौन बैठे हुए हैं? महर्षि दयानंद। इसका मतलब इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि भारत को आजादी दिलाने में आर्यों और आर्य समाज और महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन आप लड़ लिए, आपने आजादी भी ले ली, और जब उस आजादी को भोगने का समय आया तो आपने वो सजी सजाई थाली जो थी बड़े त्याग के साथ दुष्टों के हाथ में थमा दी कि ले अब तुम जो चाहो सो कर लो, हम तो त्यागी तपस्वी हैं, अब हमारा काम पूरा हुआ, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब हमें इससे कोई लेना देना, जोर से बोलो, नहीं। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। आपने अगर आजादी की लड़ाई लड़ी और आप आजादी के लिए लड़े तो आपको सबसे आगे होना चाहिए था, और वहां पर आप सबसे पीछे हो गए। और जब आप सबसे पीछे हो गए तो सत्ता किनके हाथ में चली गई जी बोलो? गोरे अंग्रेज गए थे और काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता चली गई। अंग्रेजों से भी भयंकर स्थिति वाले लोग थे उस समय सत्ता। कई बार जब इस मंच से राजनीतिक चर्चा होने लगती है तो कुछ लोगों को लगता है ये मंच इसका विषय नहीं है। आप ईमानदारी से बताना, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति पूर्ण बहुमत लेकर के बताओ कौन सा कानून प्रस्ताव नहीं कर सकता, पारित नहीं करवा सकता? करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है बोलो? वहीं पर यदि कोई वेद का जानने वाला विद्वान, आर्यत्व को पूरी तरह से मानने वाला कोई आर्य व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाता, और मैं तो कहती हूं आज भी बैठ जाए, अगर आज भी वेद की मान्यताओं को पूरी तरह से मानने वाला कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाए तो भारत जैसे देश के अंदर जो गौ हत्या होती है वो होगी क्या जी बोलो? जोर से बोलो, नहीं होगी। किसान जिसे ऋषि दयानंद ने राजाओं का भी राजा कहा था, इतनी मेहनत और पुरुषार्थ करने के बाद भी उस किसान को लड़ाई लड़नी पड़ती है फसलों के दाम के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसानों के दर्द को समझने वाला और महर्षि दयानंद की तरह किसानों को राजाओं का भी राजा मानने वाला गद्दी पर बैठ जाए तो बताओ ये संघर्ष करना पड़ेगा क्या जी बोलो? अगर 4 साल की बच्ची भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, निर्भया कांड हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाने के बाद भी आर्यों जरा ईमानदारी से मुझे बताना, क्या ये व्यभिचार की घटनाएं घटी या बढ़ी? जोर से बोलो, बढ़ी। और कितनी बढ़ी कि निर्भया के साथ जो भीभत्स, जो कुकृत्य किया गया, जिसने डॉक्टरों की भी रूह कपा दी, निश्चित वो कुकृत्य सुनने लायक नहीं था लोगों, पर निर्भया के बाद तो इतना भयानक कुकृत्य और हो गया कि जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके चली गई किसी के साथ में और 3 वर्ष तक रहे, और 3 वर्ष के बाद जब उस लड़की ने विवाह की बात की तो वो नीच दुष्ट कितना गिरा हुआ होगा कि 3 वर्ष उस लड़की के साथ, अरे घर में कुत्ता भी पाल ले तो उससे भी मोह हो जाता है, उसका भी दुख नहीं देखा जाता। और आप विचार करना, चिंतन करना, वो कितना जाहिल,
कितना नीच रहा होगा कि जो 3 वर्ष तक उस लड़की के साथ रह लिया और केवल इतनी बात पर कि मुझसे शादी कर लो, बस इतनी बात पर गला दबा के उसे मार दिया। और गला दबा करके भी शांति नहीं पड़ी। जैसे माताएं सुबह शाम भोजन के लिए सब्जी को काटती है, ऐसे बैठ करके उस लड़की के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कितने टुकड़े कर दिए बोलो? 35 टुकड़े। लगा लो तुम फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या कर देगा फास्ट ट्रैक कोर्ट बताओ? 35 टुकड़े कर दिए। आप विचार करना, चिंतन करना। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, अगर कोई आर्य राजा बैठ जाए महर्षि मनु के संविधान को मानने वाला और वेद के इस मंत्र में विश्वास रखने वाला हो कि मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत, अगर आयु में बड़ी है तो मां के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान, अगर इस मान्यता को मानने वाला कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठा हो तो वो तो महर्षि मनु का नियम लागू कर देगा कि नहीं कर देगा? कि यदि हमारी बहन बेटियों को कोई गलत दृष्टि से भी उठा करके देखो तो उसकी आंखें तुरंत के तुरंत फोड़ दो, अगर हाथों से गलत छुए तो उसके हाथ काट दो, और शरीर से यदि व्यभिचार किया है तो बीच बाजार में उसे गोली से बींद बींद करके मार दो। अगर ये व्यवस्था हो जाए, चिंतन करना, क्या ये व्यभिचार की घटनाएं घटेंगी? जोर से बोलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कोई उस वेद की मान्यता को मानने वाला व्यक्ति वहां तक पहुंचता। पर लड़ाई लड़ ली, सब कुछ कर लिया और तुरंत सत्ता दूसरों के हाथ में सौंप दी कि जी सब काम तो हो ही गए। कौन से काम? बोले आर्य समाज का काम था ना नारी शिक्षा का, वो तो हो ही गया। आपकी इसी पीछे हटने की प्रवृत्ति के कारण आज नारियों की शिक्षा की जब बात आती है तो घिसे पिटे कमजोर से कमजोर व्यक्ति का नाम भी आ जाता है कि इसने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे दूसरे लोग हो, सबका नाम आ जाता है। पर जिस ऋषि दयानंद ने इतना संघर्ष किया, उनका कहीं नाम जोर से बोलो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम पीछे हट गए। छोटी छोटी लड़कियां, 50 साल का बूढ़ा और उसके साथ में विवाह कर रहे हैं 16 साल की लड़की का, और वो जाना नहीं चाह रही पर जबरदस्ती उसे भेजा जा रहा है। अब पता लगा वो व्यक्ति बीमार हुआ और वो मर गया, तो वो जो 17, 18, 20, 22 साल की है बेचारी, उसे पूरी जिंदगी कौन सा जीवन जीना पड़ रहा है? विधवा का। अगर पत्नी मर जाए तो पति ढोल बजा के नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? क्यों नाच रहा है? बोले फिर चढ़ूंगा घोड़ी, फिर लगेंगे माथे चावल, फिर बजेंगे बाजे, फिर मिल जाएगी कोई 15-16 साल की। वो ढोल बजा के नाच रहा है। और अगर पति मर गया तो पत्नी की रूह कांप रही है। क्यों कांप रही है? या तो तुझे चिता में इसके साथ जलना पड़ेगा और नहीं तो पूरे जीवन भर तुझे विधवा रहना पड़ेगा। बोलो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? पर आप विचित्रता तो देखो, इस अधर्म को भी लोग क्या कहते थे? ये धर्म है। पिछले ही दिनों बोला भी एक ने, पिछले ही दिनों बोला भी एक ने, बोले ये जो नारियां है ना, नारियां, ये जब से विधवा विवाह शुरू हुए, सती प्रथा बंद हुई है, बोले इसीलिए भारत के अंदर समस्याएं पनप रही है। मतलब महिलाओं को तो मार दो कुएं में डाल डाल करके, अपने आप देश सुधार में आ जाएगा। अब पता नहीं सरकार क्यों 33% का आरक्षण दे करके बैठ गई। मूर्खों की तो आज भी कमी नहीं है। आप विचार करना, आज भी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। तो जब छोटी छोटी बच्चियों को विधवा देखा ऋषि दयानंद ने, तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इतना दुख हुआ कि ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि स्त्री के मर जाने पर पुरुष को दूसरा विवाह कराने का अधिकार है, तो पति के मर जाने पर पत्नी को भी दूसरा विवाह कराने का, जोर से बोलो, अधिकार है।